तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सारे। आई होप आप सब ठीक होगे। और आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है वो एटलीस्ट मेरा मान के चलोगे कि आने वाले साल 1.5 साल के तक के लिए, 2 साल तक के लिए भी लगा के चल सकते हो। मतलब अभी 2024 का पूरा और 2025 का पूरा। ठीक है। मैं पहले डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि हो सकता है मैं गलत हूँ पहले ही। ठीक है। हो सकता है मैं ठीक भी निकल जाऊँ, हो सकता है मैं बिल्कुल ही गलत हो जाऊँ, हो सकता है मैं बिल्कुल एक्यूरेट निकल जाऊँ। ठीक है। और आगे टाइम डिसाइड करेगा कैसे है कैसे नहीं। बट जो अभी फ़िलहाल का जो मैं बताऊँगा आपको, वो ऐसा मैं एक ना पूरी स्टोरी एक तरह की रिवाइंड में करूँगा आपको। स्टोरी इन द सेंस कि मतलब आपको मैं कोई मन गढ़ंत इधर-उधर की कहानी नहीं सुनाऊँगा, टू द पॉइंट बात करेंगे। ठीक है। स्टोरी इन द सेंस ये सुनाऊँगा आपको मैं कि आने वाले जो अभी जो फेज़ चल रहा है, मतलब मेनली जो अपना लगा लो 4 जून के बाद का सीन। ठीक है। 4 जून के बाद का सीन जो भी आगे आने वाला है वो मैं आपको क्लियर कट बताऊँगा। ठीक है। और ये वैसे भी संभावना है, हो सकता है, संभावना नहीं भी है। ठीक है। मतलब हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। तो मेनली फोकस हमने किस पे करना है कि स्टोरी पे फोकस करना है। स्टोरी कैसे चल रही है उसके हिसाब से हम चार्ट पे देखेंगे। तो अब जो मैं शुरू करने जा रहा हूँ वो ऐसा है कि एटलीस्ट मैं लगा के चलो अब जब से कोरोना शुरू हुआ था। ठीक है। जब से कोरोना शुरू हुआ था और कोरोना के बाद जो चाल आई ऊपर की, जो मतलब मान के चलो, जो सेकंड ना मैं आपको चार्ट पे क्लियर कर देता हूँ। देखो, मतलब अभी हम यहाँ से करेक्शन के तौर पे हम चल रहे थे ऊपर। ठीक है। हम यहाँ पे जोन में फंसे हुए थे और उसी टाइम एक एक्सीडेंट हुआ, हम नीचे की तरफ आए। ठीक है। लेकिन रिकवरी जो है वो हमारी एक तरह की वी शेप हुई। अब वी शेप होने के बाद धीरे 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 करके हम ऊपर चल रहे हैं। मतलब बायसनेस जो है वो ज़्यादातर हम ऊपर की साइड में है। ठीक है। जो बायसनेस है वो ऊपर की साइड में है, पहली बात। और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे पिछला चार्ट, अगर हम यहाँ पे उठा के देखें तो सेम चीज़ 2008 में भी हुई। वी शेप रिकवरी, मतलब रिकवरी फास्ट हुई। रिकवरी फास्ट होने के बाद धीरे 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 करके मतलब एक तरह के ना स्लो एंड स्टडी विन दी रेस, वो चीज़ हुई थी। तो मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, पहली बात तो मतलब मान के चलो आप जो अब मैं चीज़, ये जो बात हमने बोली पिछले, वो तो चलो ठीक है। लेकिन जो अब मैं शुरू करने जा रहा हूँ उसको कान खोल के ध्यान से सुन के फिर अपना डिसीजन लेना कि हम इस अभी किस स्टेज के ऊपर हैं, आने वाली स्टेज क्या हो सकती है, क्या संभावना है उस स्टेज की, और हमने उसको कैसे टैकल करना है। टैकल करने का तौर पे मतलब कि हमको कैसे पता लगे कि मार्केट का टॉप लगने वाला है या बॉटम लगने वाला है। वैसा बॉटम तो नहीं, मतलब अभी जो फिलहाल दिखता है वो है टॉप ही, आसपास छोटे टाइम फ्रेम के हिसाब से वो लग सकता है आने वाले साल 1.5 साल के लिए। तो मैं अब स्टोरी शुरू करता हूँ इसकी। देखो, मार्केट में 2023 से हम मोटा मोटा मान के चले कि अगर मैं वीकली का चार्ट में अगर आपको ओपन करूं तो हमने ये 2022 की करेक्शन के बाद, ठीक है, अ, ये वाली करेक्शन करने के बाद, मतलब डाउनवर्ड टू साइडवेज वाली करेक्शन करने के बाद हम यहाँ से जो निकले हैं, इस ब्रेकआउट जो हुआ है, ब्रेकआउट करने के बाद हम धीरे 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 करके ऊपर की तरफ आ रहे हैं। इतना क्लियर है ना? ठीक है। क्लियर है तो लाइक ठोक देना, सब्सक्राइब कर देना और कमेंट जरूर कर देना। ठीक है। तो शुरू करते हैं इसका। 2022 से जो हमने लोग लगाया 16-15 हज़ार के करीब करीब, 15,200 के करीब, तो उसके बाद से जो हमने ऊपर की तरफ चाल लेनी शुरू करी है, उसके बाद से चाल लेनी शुरू करी है मोटा मोटा मान के चलो 17-18 हज़ार के आसपास। ठीक है। तो अब वहाँ से अगर अब यहाँ से हम रिटर्न देखें इंडेक्स का कितना है, तो वो एटलीस्ट 50% है। 50%।
और कहीं पे भी जब किसी चीज़ की अति हो जाती है ना, तो कहीं न कहीं मान के चलो कि करेक्शन कभी भी शुरू हो सकती है, कभी भी। अब किसी टाइम पे वो जो करेक्शन है, वो जो टॉप है आसपास का छोटे टाइम फ्रेम के लिए, मतलब मोटा-मोटा लगा के चलो 6-8 महीने के लिए जो टॉप बनने वाला है, तो कहीं न कहीं वो जो क्लाइमैक्स है वो शुरू हो जाता है। और वो शुरू जो हुआ है, जो मेरा ऐसा मानना, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है ये मेरी अपनी सोच है, आपकी अपनी सोच हो सकती है। मेरी सोच जो कहती है वो ये है कि जो क्लाइमैक्स था, ये जो हम करेक्शन में थे, हम पिछले जनवरी से 15-16 जनवरी से हम करेक्शन में थे ऑलमोस्ट, लगा के चलोगे तो हम यही से 28 दिसंबर से मतलब करेक्शन के पेस में थे। और जो ये जो इवेंट आया वहाँ से जो रिकवरी हुई एकदम से, तो लोगों के मन में ऐसा है कि मार्केट जो है बहुत ही बड़े वाली ऊपर की साइड में चल रही है, बुल मार्केट बहुत ही तेज़ी ज़ोरों शोरों से चल रही है। और कहीं न कहीं इसका जो प्रभाव है, वो कहीं न कहीं जो आम जैसे लोग हैं जिनको मार्केट के लेना देना नहीं है, मार्केट की जिनको लेना देना नहीं है, मैं बार-बार कह रहा हूँ, जिनको मार्केट के बिल्कुल न्यूबीज़ जिसको हम कहते हैं ना, बिल्कुल मतलब ऐसा है कि बिल्कुल समझ समझ नहीं है। उन्होंने बस सुनी-सुनाई बातों से हैं कि मार्केट बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है। तो एक मार्केट की आप कला जिसको हम कहते हैं, मार्केट जो एक बिहेवियर होता है, जो भी हम अगर अगर आप मान के चलो, जब जैसे कि हम आए नए, हम भी तो, जैसे मैं 2021 में आया हूँ, ठीक है? मैं देख रहा हूँ मतलब मार्केट की जो बात है उससे पहले की भी थी मेरी, लेकिन मैं मार्केट में परमानेंट जो आया हूँ वो 2021 आया, ठीक है? लेकिन जो 2021 की जो अब चाल चली थी, वो आपने देखी, ठीक है? 2022 में उसका सेंटीमेंट आपने देखा कि नीचे की साइड में था। अब वही चीज़ 2023 से हम 24 के मतलब 2 साल होने वाले हो गए। 2 साल में 50% से ऊपर जा चुके हैं। ऑलमोस्ट रिटर्न आप देखोगे 2 साल का, तो 50% बन चुका है। 50% अगर बन चुका है, तो कहीं न कहीं एक करेक्शन का ऑटोमैटिक, अभी तो कॉमन सेंस अगर वाली बात है कि कहीं न कहीं वो जो करेक्शन है वो कभी भी मतलब ऐसा है कि वो आने वाले टाइम में शुरू हो सकती है। तो हमने क्या करना है, हमने उसकी तैयारी जो है वो पहले से करनी है। और अगर मैं पुरानी वाली बात के ऊपर आता हूँ कि जब भी कोई न्यू बंदा आता है, न्यूबीज़ आता है मार्केट के अंदर, तो उसको मार्केट पहले पैसा देती है, 2, 4, 6 महीने पैसा देती है। और फिर वो उसका जो सेंटीमेंट जो क्रिएट होता है ना, 2, 6, 5 महीने जितना भी मतलब टाइम है, नॉर्मल इतना ही होता है, 2, 4, 5, 6 महीने, या मुश्किल से लगा लो अगर वो नया-नया एकदम से वो स्टार्टिंग स्टेज में है तो साल भी हो गया। तो सबसे पहले क्या होता है, उसको पैसा खूब दिया जाता है। उसके बाद जो है मार्केट का कहीं न कहीं वो जो बिहेवियर है वो चेंज हो जाता है। मार्केट बहुत तेज़ी से अपने आप को बदलती है, लेकिन हम जैसे लोग जो हैं वो तेज़ी से नहीं बदलते। हमको कितना टाइम लग जाता है बदलते हुए। अगर आप अपनी आदतों को ही देखो, तो कई आदतें ऐसी हैं जो पुरानी बहुत आपके टाइम से चलती आ रही हैं और अभी तक आपकी चेंज नहीं हुई है, ठीक है? और मेरा कोई ऐसा मानना नहीं है कि मैं आपको कोई दिल पे ठेस पहुँचाना नहीं चाहता, उसके लिए पहले क्षमा चाहता हूँ, ठीक है? अगर मेरी कोई ऐसी बात लगे तो करते-करते, तो उसके लिए पहले सॉरी है। तो कहीं न कहीं ऐसा है कि मार्केट जो है, जो नए लड़कों को, जो नए बंदे आते हैं यहाँ पे, तो मार्केट उसको पहले देती है। देने के बाद फिर खबरें उड़ती हैं, मार्केट बहुत तेज़ है, बहुत तेज़ है, पैसा लगाओ, ग्रो करेगा, आप यहाँ इन्वेस्ट करो, आप वहाँ इन्वेस्ट करो। मतलब 100 तरीके की चीज़ें आती हैं। मतलब ऐसा है कि अगर वो इंडेक्स में है, तो ऊपर जाएगा। अगर वो स्टॉक्स में है, मतलब स्टॉक्स में इन द सेंस क्या है कि जौन-सा वो हाथ लगाएगा, वो स्टॉक चल पड़ेगा, ठीक है? मतलब ऐसा है कि किसी का अगर स्टॉक नहीं भी चल रहा है, तो कहता है, "भाई किस में फँसा हुआ है तू? ला मैं दिखाता हूँ, कौन-सा स्टॉक बढ़िया, कौन-सा नहीं है। देख मैंने लगाया था, देख कितना ऊपर चला गया। देख 50% ऊपर आज, 100% ऊपर आज।" तो मार्केट का ये बिहेवियर है, जो कि वो नए लोगों को नहीं पता, जो पुराने हैं उनको तो पता ही है इन चीज़ों के बारे में। लेकिन कहीं न कहीं क्या है ना कि उस चीज़ की संभावना है, वो मेरे माइंड में ऐसा है कि हम एक फाइनल स्टेज की तरफ जा रहे हैं। एक फाइनल मूव के ऊपर हम जा रहे हैं, जो कि आने वाले
साल 1.5 साल का जो पेन है वो आ सकता है। तो मैं नहीं कह रहा कि स्टार्टिंग में आएगा, बीच में आएगा या एंडिंग में आएगा, जब भी आएगा, जैसे भी आएगा, लेकिन हुआ कि थोड़ा लंबे टाइम के लिए होगा। तो उस हिसाब से अपने आप को तैयार रखना है। ठीक है, अब जो ये चाल ऊपर की तरफ चल रही है, पार्टिसिपेट इसमें भी करना है। और कहीं ना कहीं जब ऐसा साइन आने लगे, ऐसे पैटर्न्स बनने लगे, ठीक है, और कहीं ना कहीं अगर एक मैं आपको एग्जांपल के रिसेंट एग्जांपल दूं, तो कहीं ना कहीं अभी मार्केट के अक्सर जो शॉर्ट टर्म के लिए या बड़े टाइम फ्रेम के लिए जो टॉप और बॉटम लगते हैं, उसके बारे में मैं छोटी सी डिस्कशन करूँगा। उसकी डिस्कशन ऐसे ही है कि आप पीएसयू सेक्टर को देखोगे, सबसे पहले वो अंडर वैल्यू थे। ठीक है, अंडर वैल्यू थे तो कोई उस पैसा लगाने को राजी नहीं था। ठीक है, और जब उनके बड़े वाले टाइम फ्रेम में करेक्शन पूरी हुई, करेक्शन पूरी होने के बाद चले, ठीक है, जब वो चले तो ऐसा चले कि मतलब हर जगह पीएसयू 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 हो रखा है। अब करेक्शन के बाद ये जो अब हमने फेज चालू किया था, जो ये मैं मान के चलता हूँ, ये जो फेज था हमारा, इस टाइम पे पीएसयू करेक्ट कर रहा था अपना। पीएसयू करेक्ट करने के बाद ये जो नीचे की तरफ चाल आई, ये जो नीचे का जो लो लगा 4 जून को, ठीक है, अल्लाह शेरी की वजह से जो 4 जून को लो लगा, उसके बाद कई स्टॉक्स ने अभी तक उसका 3 जून का जो है हाई भी नहीं तोड़ा। ठीक है, अगर आपको मैं एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं, ठीक है, एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं मैं, मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक के ऊपर। ये देखो, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे मंथली का चार्ट लगाऊं, तो आप ये देख रहे हो जब से ये ब्रेकआउट हुआ है, मतलब ऑल टाइम हाई के ऊपर निकला है 300, करीब करीब 370-80 के ऊपर। ठीक है, ऑलमोस्ट यहाँ से इसने एक तरह का डबल से भी ऊपर दे दिया। अब इस जगह पे जो मतलब ये जो मूव आया ना, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 महीने का मूव आया। 6 महीने के मूव में 45% स्टॉक चल गया। तो कहीं ना कहीं अब जो है वो स्टॉप जो है, थोड़े आने वाले 5-6 महीने के लिए वो ऑलमोस्ट इसका बन चुका है। कहीं ना कहीं वो करेक्शन का साइन वो दे चुका है। अगर मैं वीकली चार्ट पे जाऊँ, तो वीकली चार्ट पे आपको दिख रहा है कि मतलब धीरे 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 करके ये देखो, इसके अंदर डाइवर्जेंस बनने शुरू हो गए हैं, बहुत गंदे वाले डाइवर्जन बन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्टॉक जो है अपने मतलब ऐसा कि ये कभी भी घूम सकता है, किसी टाइम भी घूम सकता है नीचे की तरफ। अभी तो स्टेबल है ना, साइडवेज करेक्शन में, तो कभी भी नीचे की तरफ घूम सकता है। और अपने वाले आने वाले 6-7 महीने के लिए ये अंडर परफॉर्म रहेंगे पीएसयू बैंक, पीएसयू सेक्टर स्पेशली, कहीं ना कहीं। तो सेम चीज़ ऐसे मार्केट के ऊपर लागू होगी। ठीक है, सेम चीज़ ऐसे मार्केट के ऊपर लागू होगी। और अगर मैं यहाँ पे आपको निफ्टी का दिखाऊं, ठीक है, अगर मैं कहीं आपको इसका बताऊं, तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, ये एक तरह का फाइनल जो है वो मूव लग रहा है। फाइनल मूव में क्या होता है कि वो बहुत तेजी से लगता है, एक तरफ से देखा जाए ना, जो मेरा ऐसा मानना है। मतलब इतना भी तेजी से नहीं कि मतलब लगा के चलो आप, या एक एग्जांपल के तौर पे आपको मैं समझाऊंगी, स्टोरी टेलिंग के तौर पे। तो जब भी कोई चीज़ फाइनल लगने वाली होती है, मतलब ऊपर का शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, अल्ट्रा शॉर्ट टर्म के लिए हो गया, मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए जो टॉप लगते हैं, तो ऐसा है कि वो बहुत तेजी से, ठीक है, तेजी इन द सेंस कैसे कि अगर कोई स्टॉक आपको मान लो कि ऑलमोस्ट लगा लो 100 रुपये का स्टॉक है कोई, ठीक है, अब मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग होती है, आने वाले देखती है कि आने वाले टाइम में मैंने क्या करना है। ठीक है, अगर मान लो कि मैंने करेक्शन शुरू करनी है अपनी, मतलब थोड़े अच्छी खासी करेक्शन शुरू करनी है, तो वो अभी से चलेगी, अभी से चलेगी। तो यहाँ से फॉर एग्जांपल आपको 100 रुपये का स्टॉक है, 100 का स्टॉक आपको 200 का हो जाएगा, मतलब डबल हो गया स्टॉक। अब स्टॉक डबल हो गया तो कहीं ना कहीं इतने टाइम में 200 हो गया, या इवन कि 300 भी हो गया, मतलब ऐसा लगा लो 100 का स्टॉक 300 भी हो गया। ठीक है, 300 250 300 के करीब ऐसे हो गया।
तो कहीं ना कहीं ऐसा है कि वो अब उसके बाद थम जाएगा। थमने के बाद क्या होगा कि वो अब करेक्शन शुरू करेगा अपनी। बेसिक है ना चीज़ें, हर एक चीज़ क्लियर होती है लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो अब जो है इंडेक्स का अपना, और इंडेक्स का और स्टॉक्स का अपना जो है ऊपर का फाइनल जा रहा है। फाइनल के बाद एक टाइम ऐसा आएगा जो कि एटलीस्ट इंडेक्स को 15 से 20% नीचे गिरेंगे। उसकी जो साइंस है ना, वो अगर आप चार्ट पे देखोगे तो कुछ नहीं दिख रहा। चार्ट पे अगर आप देखोगे तो ऐसा कुछ नहीं है, उस टाइम जो होगा वो बनेगा। लेकिन जो साइकोलॉजी है ना, जो साइकोलॉजी है, आसपास की जो बिहेवियर है बंदों का, जो रीडिंग है, जो उनके बेस पे पैटर्न बन रहे हैं। ये नहीं है कि मार्केट में ही पैटर्न काम आते हैं। अगर आप बाहर जाके बिहेवियर नोट करो तो वहाँ भी हर एक चीज़ में पैटर्न बनते हैं, हर एक चीज़ के अपने चार्ट बनते हैं, उनके सोच होती है। तो कहीं ना कहीं जो है उनका भी एक तरह से क्या है, नए लोगों का मार्केट में आना, मार्केट को उनका पैसा देना, और उसके बाद वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बन जाते हैं। कोई खाली को देगा, कोई अपना पैसा जो कमाएगा वो भी गवाएगा और अपनी तरफ से भी देगा। वो फेस चालू होएगा। ठीक है, और एक बात और है कि जो भी आने वाले 2-4 महीने 6 महीने के लिए, मतलब इवन की लगा लो दिसंबर से पहले पहले, 2024 के एंडिंग से पहले पहले, कहीं ना कहीं मार्केट किधर भी जाए, किधर भी इन द सेंस, मतलब जाना तो उसने थोड़ा बहुत ऊपर ही है। मैं ऐसा कह नहीं सकता नॉर्मली, मैं टेबल ठोक के नहीं कह सकता नॉर्मली, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कि बायसनेस जो है वो ज़्यादातर बुलिश साइड है। ठीक है, क्योंकि हम ऑलवेज अगर हम देखें तो करेक्शन से निकले हम, सिंपल सी बात है, हम चार्ट को फॉलो करते जा रहे हैं। और अगर अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से देखेंगे हम, तो कहीं ना कहीं अब थोड़ा बहुत ऊपर गए हैं तो हल्का फुल्का नीचे हम आएंगे। ठीक है, 200, 400, 500, 600 पॉइंट नीचे हम आएंगे। आने के बाद फिर एक चाल चलेंगे ऊपर की। ठीक है, और उसके बाद थोड़ी बहुत फिर करेक्शन होएगी, हम फिर एक चाल चलेंगे ऊपर की, जो कि बहुत, मतलब देखा जाएगा, और अगर पूरी लाइन देखी जाएगी तो यहाँ से जैसे कि ये लाइन है, जैसे कि ये लाइन है, ये लाइन ऐसी होएगी सेम, कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सेम करेक्शन से निकले। करेक्शन का एंडिंग जो है, अगर आप मान के चलो, अगर ये जो करेक्शन थी इसकी एंडिंग बहुत गंदी होती है, एंडिंग बहुत गंदी होगी, कहीं ना कहीं वहीं बॉटम आउट करेगा और चल पड़ेगा। सेम करेक्शन बहुत होती है, एंडिंग फेज था, एंडिंग फेज बहुत बुरा था। ठीक है, कईयों के अकाउंट खाली हो गए, कईयों की दुकानें बंद हो गई, कईयों के मार्केट में हाथ जोड़ दिए, भाई आज के बाद नहीं खेलूंगा मैं। अब वो क्या कर रहा है, अब वो देख रहा है, अब वो धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है, अब वो बंदा इंजॉय करेगा। इंजॉय इन द सेंस, सिर्फ बैठ के देखेगा कि भाई मार्केट ऊपर जा रहा है, ये स्टॉक चल रहा है, वो स्टॉक चल रहा है, काश मेरे पास पैसा होता। ठीक है, दूसरी तरफ वाले बंदे क्या है कि भाई मार्केट बहुत तेज है, मार्केट में पैसा लगा दो, ये वाले स्टॉक्स हैं, ये वाला इंडेक्स का ये है, इसका ये है, बहुत चल रहा है, इसकी बहुत चर्चा हो रही है, आने वाले टाइम में 6 महीने इसमें ऐसा होगा, आने वाले साल 2 साल में इसका ऐसा होगा। कोई भी सेक्टर लगा लो, कोई भी स्टॉक लगा लो, कोई भी किसी भी चीज़ का लगा लो, ये जो साइकोलॉजी है ना जो घूमती है सारी, कहीं ना कहीं वो एक तरह का सब ये बिहेवियर का कहते हैं ना गुच्छा सा बन जाता है, एक पैटर्न बन जाता है पूरा, और कहीं ना कहीं मार्केट वहाँ पे आने वाले के बाद टॉप लगा देती है, चाहे वो शॉर्ट टर्म का हो चाहे वो लॉन्ग टर्म का हो। अभी जो हम बात कर रहे हैं वो आने वाले शॉर्ट टर्म के हिसाब से, कि मतलब सिर्फ और सिर्फ साल 1.5 साल के बीच के लिए, मतलब ऐसा लगा लो कि इवन कि हम यहाँ से 30,000 भी ऊपर जा सकते हैं। ठीक है, जाने को हम 50,000 भी जा सकते हैं, लेकिन कहते हैं ना पॉसिबिलिटी कितनी है, संभावना कितनी है। तो संभावना ये है कि हो सकता है हम यहाँ से 4-5 हज़ार पॉइंट या 3,000 पॉइंट, जितना भी चले, हमने बस मार्केट को फॉलो करते जा रहा। और फॉलो करने के बाद ऐसा है कि एक टाइम ऐसा आएगा, ये चीज़ ऐसी है कि आपको पता होनी चाहिए, ये चीज़ पता होनी चाहिए कि हाँ अभी जो मैं चल रहा हूँ, मार्केट ऊपर 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 नहीं आता रहेगा, सारी ज़िंदगी तो ऊपर जाता नहीं, रुकता भी है। ठीक है कि नहीं, आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो दिख जाएगा। और लेकिन अगर आप अब जाके, अब वहाँ पे एक टाइम ऐसा आएगा कि जो कहेंगे एवरी डिप बाय है, एवरी डिप बाय है, हर स्टॉक का, इंडेक्स का, किसी भी चीज़ का एवरी डिप बाय है। ठीक है,
जो एवरी डिप एक बार जाएगा, 2 बार जाएगा, 3 बार जाएगा, और जब आखिरी में जब वो करेक्शन होगी ना, जब नीचे आना शुरू होएगा, तो जब वो डिप होएगा ना, वो जो डिप होएगा वो और डिप नीचे 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 आता रहेगा। ये मेरा पूरा जो सिनेरियो था, जो मेरे माइंड में जो प्ले हो रहा था कहीं ना कहीं, कि मार्केट का थोड़ा बहुत सेंटीमेंट जो है, जो मेरे को ऐसा लग रहा है, हो सकता है किसी और का कोई और व्यू हो, ठीक है, हो सकता है उसको लगता हो कि भाई मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होने वाला अभी, या आने वाले टाइम में ऐसा कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन ऐसा की संभावना है, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि होगा ही होगा, लेकिन ऐसा मेरा मानना है, आपका मानना कुछ और हो सकता है। और दूसरी बात यह है कि अभी जो ऊपर की चाल चल रही है उसको एंजॉय, फुल एंजॉय करो, फुली पार्टिसिपेट करो। पार्टिसिपेट करने के बाद, सॉरी, पार्टिसिपेट करने के बाद ऐसा है कि कहीं ना कहीं हमने थमना है, तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपकी जो मैं स्टोरी सुनाई है बोर नहीं हुए होगे, ठीक है, क्योंकि मैं भी ऐसा नया नया हूँ ना, ठीक है, मेरे को भी आदत नहीं है वीडियो बनाने की। तो आशा करता हूँ कि आप जो ट्रेडिंग है वो भी अच्छी रहे, और आने टाइम में जो आपको मैं चीज़ें बताई हैं वो भी आपको क्लियर कट होए, ठीक है। और दूसरी बात यह कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ होती है तो मैं स्पेशली मैं आऊँगा। अब मेरी जो अगर आप लास्ट वीडियो देखोगे तो 4 जून के बाद का, तो उसमें मैंने बोला था कि हम यहाँ से ऊपर जाने वाले हैं, और मैं ना, ऐसा है कि मैं वीडियो हर बार नहीं डाल सकता, मेरी एक ही वीडियो की एक तरह का ना पूरा एक पैकेज आएगा कि आने वाले 3 महीने, आने वाले 6 महीने, आने वाले साल, ठीक है। इससे ज़्यादा मैं सोचता नहीं, क्योंकि उसके बाद का तो मेरे को भी नहीं पता भाई, क्योंकि मार्केट भी एटलीस्ट आने वाले इवन कि साल 2 साल मैक्सिमम 5 साल तक सोचती है, जब से मेरे को लगता है। लेकिन जो बिल्कुल क्लियर कट आंसर आपको मिले वो आने वाले साल, 6 महीने, साल के लिए, वो क्लियर कट आपको चार्ट पे दिख जाता है, ठीक है। अगर आपको चार्ट की हल्की भी समझ आए, तो मैं नहीं कहता कि मेरे को चार्ट की बहुत ज़्यादा समझ है, हो सकता है मैं बिल्कुल ही गलत हो जाऊँ, हो सकता है मैं ठीक हो जाऊँ। मैंने आपको डिस्क्लेमर जो है वो पहले दे दिया था, ठीक है, मैं दोबारा दोबारा दोहराऊँगा नहीं उस चीज़ को। और अगर कोई भी ऐसा चीज़ मेरे को दिखेगी तो मैं श्योर वीडियो में ज़रूर डालूँगा, अपडेट ज़रूर करूँगा, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए आए हो, और क्योंकि मेरा भी एक्स्ट्रा चैनल नया है, तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को, अगर आपको अच्छा लगे। इवन कि आपको अगर वीडियो ठीक लगे तो आप लाइक भी कर सकते हो, उसको शेयर भी कर सकते हो किसी फ्रेंड के साथ जो कि आपका मार्केट में साथी हो सकता है, ठीक है। तो शेयर करने से क्या है ना कि नॉलेज बढ़ती है। मैं आपको थोड़ी बहुत नॉलेज दे रहा हूँ, ठीक है, मतलब ऐसा मैं नहीं कह रहा कि मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन जितनी भी मेरी क्षमता है वो मैं आपको दे रहा हूँ। अगर आपको उस चीज़ की समझ आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है, विद टाइम आपको जो है वो भी साथ साथ नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि टाइम के साथ नॉलेज हमेशा बढ़ती है, और अगर शेयर आप करोगे तो नॉलेज और तेज़ी से बढ़ेगी, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, और कहीं ना कहीं आपको बातें क्लियर होंगी। इसके बाद जो भी चीज़ होगी मैं आपको चार्ट पे और चार्ट के साथ और इसके साथ क्या बोलते हैं अपना वीडियो के साथ ज़रूर मैं शेयर करूँगा। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है। जय माता दी।